मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा है कि GHQ गले लगाकर खंजर घोंपने की कमाल महारत रखता है। जनरल कमर बाजवा को इमरान खान और नवाज शरीफ की कोई परवाह नहीं, वो बस अपना एक ऐसा जानशीन चुनना चाहते हैं जो इन्हें शाहाना अंदाज में रुखसत करे ताकि वो बहुत मेहनत से हासिल किए गए माल और मराआत से भरपूर लुत्फ उठा सकें। लेकिन इंतकाम से बोझल फजा में ये एक मुश्किल अम्र है, लिहाजा अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर वो एक और मुद्दत के लिए तौसी भी ले सकते हैं। हफ्त रोज़ा दी फ्राइडे टाइम्स के लिए ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी कहते हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नए आर्मी चीफ की नामजदगी का अमल शुरू हो गया है और इसे बुध तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा है कि ये अमल मुकम्मल हो चुका है, फैसला कर लिया गया है और बस ऐलान करना बाकी है, जो किसी भी दिन किया जा सकता है। इस दौरान वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, जिन्हें अमली तौर पर नायब वज़ीर आज़म का दर्जा हासिल है, ऐवान सदर गए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से चंद दिन पहले किसी जर्नैल की नामजदगी की एडवाइस सदर अलवी तक पहुंचे तो इनकी तरफ से कोई ताख़ीर ना हो। इस पर इमरान के बुलंद आहंग तर्जुमान फवाद चौधरी ने बरहम होते हुए तहरीक इंसाफ के हामियों को तसल्ली दी कि सदर अलवी वही कुछ करेंगे जो इमरान की हिदायत होगी, वो डार की दरख्वास्त को खातिर में नहीं लाएंगे। इस दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के कोरोना की वजह से करंतना में चले जाने की रिपोर्ट है, लेकिन वो इत्तेहादियों और शराकतदारों और ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मशावरत का अमल जारी है। मौलाना ने वजीर आजम से मुलाकात भी की है। अगर ये सब कुछ हैरान कुन है तो जरा ध्यान दें कि लकीर के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। नजम सेठी का कहना है कि इमरान खान ने इस मसले पर इतने मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं कि अब तो इनके बयानात उलझी हुई डोरी की तरह हैं जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। उन्होंने जनरल कमर बाजवा पर तनकीदी हमले शुरू किए। अल्फाज का चुनाव ऐसा था कि इंसान दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन बिलाखिर इन्हें 6 माह तक की तौसी देने की वकालत करने लगे ताकि अगले इंतखाबात तक वो ओहदे पर बरकरार रहें, यहाँ तक कि नई मुंतखब होने वाली हुकूमत इनके जानशीन का तकर्रुर कर दे। इसके बाद इमरान ने कहा कि नए आर्मी चीफ का चुनाव PDM हुकूमत कर सकती है, लेकिन ऐसा मेरिट पर किया जाए। फिर साथ ही मेरिट की जगह सीनियरिटी की बात करने लगे। कहा कि आर्मी चीफ का चुनाव इस तरह सीनियरिटी की बुनियाद पर हो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है। इमरान ने यह भी वजाहत की कि लॉन्ग मार्च का हदफ और मकसद PDM हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि वो आम इंतखाबात का इनेकाद फौरी तौर पर करें और इसमें किसी सूरत ताख़ीर ना की जाए। लेकिन हैरतनाक बात यह है कि लॉन्ग मार्च की दानिस्ता मनसूबाबंदी इस तरह की गई कि ये ठीक इस तारीख को इस्लामाबाद में दाखिल हो जब नए आर्मी चीफ का ऐलान किया जाए। इससे कवी तासुर मिलता है कि उनका हदफ इलेक्शन के इनेकाद के बजाय आर्मी चीफ की तैनाती के फैसले पर असरअंदाज होना है। नजम सेठी कहते हैं कि GHQ गले लगाने और खंजर घोंपने की महारत में किसी से कम नहीं। एक ग्रुप सीनियर तरीन जर्नैल की हिमायत कर रहा है जबकि दूसरा ग्रुप एक और सीनियर तरीन जर्नैल के पीछे खड़ा है। सीनियरिटी के इशू पर छिड़ जाने वाली धुन ने इबहम की धुन मजीद गहरी कर दी है और ये भी कि हुकूमत के लिए इस मामले को निपटाना कितना आसान या मुश्किल होगा। इस हवाले से मौजूदा चीफ भी अपने मफादात को देखते हुए किसी एक उम्मीदवार की पुष्ट पनाही कर रहे हैं और वो उम्मीदवार वो है जो इमरान से उनका पीछा छुड़ाए, इन्हें महफूज रास्ता और जमानत दे कि इन्हें इस तरह तंग नहीं किया जाएगा कि जिस तरह वर्दी उतारने के बाद जनरल मुशर्रफ को किया गया था। अगर ऐसा करने में नाकाम रहें तो फिर वो अगले 6 माह की तौसी लेकर अगले इलेक्शन कराएं और नए चीफ की तैनाती के अमल को अपने कंट्रोल में रखें। नजम सेठी के बकौल इस जोर जबरदस्ती धौस धमकी से जुड़ी सितम जरीफी को जिंदगी और तारीख की एक हकीकत से बेनकाब कर देती है। वो हकीकत यह है कि हर आर्मी चीफ ने अपने मोहसिन को नुकसान पहुंचाया। जनरल अयूब खान ने सदर सिकंदर मिर्जा को बरतरफ किया, जनरल याहिया खान ने अयूब खान को निकाल के बाहर किया, जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर लटका दिया, जनरल वहीद काकड़ ने सदर इसहाक खान को घर भेजा, जनरल परवेज मुशर्रफ
ने नवाज शरीफ को माजूल किया। जनरल अशफाक यानी ने जनरल मुशर्रफ की रुखसती की राह हमवार की। जनरल राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ से जान छुड़ाने के लिए धरने की बसात सजाई। जनरल कमर बाजवा ने बारी बारी नवाज शरीफ और इमरान खान के इक़्तिदार के पत्ते काटने वाली कैंची की धार तेज की, लेकिन शहबाज शरीफ की किस्मत का अभी कुछ पता नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज से मंसूब एक मशहूर जुमला है, यारा इस चीफ की चीची यानी छोटी उंगली देखो। जब इसका एक इशारा 5 लाख मुसल्लह फौज को मुतहर्रिक कर सकता है तो आर्मी चीफ इसके आदमी के अलावा कोई और कैसे हो सकता है। सीटी कहते हैं कि अगले 10 दिनों में हम हुक्मरान अशराफिया के मुख्तलिफ तबकों में इक़्तिदार के लिए दीवानवार कोशिश देखेंगे। इसमें धोखाधड़ी, चकमाबाजी, दगाबाजी, मक्कारी, मुनाफकत और मुमकिन तौर पर खुरेजी की भी नौबत आ सकती है। पीडीएम हुकूमत अपना आदमी चाहती है जो अगले आम इंतखाबात तक इसके इक़्तिदार की हिमायत करे और इमरान को इससे दूर रखे। दूसरी तरफ इमरान ऐसा बंदा चाहते हैं जो पीडीएम को हुकूमत से निकाल बाहर करे और 2018 की तरह इसे एक बार फिर मसनद इक़्तिदार पर बिठा दे। जनरल बाजवा को इमरान खान और नवाज शरीफ की कोई परवाह नहीं, वो बस ऐसा जानशीन चाहते हैं जो इन्हें शाहाना अंदाज में रुखसत करे ताकि वो बहुत मेहनत से हासिल की गई मराहत से भरपूर लुत्फ उठा सकें। लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो फिर इन्हें एक और मुद्दत के लिए तौसी मिल जाए। नजम सेठी सवाल करते हैं कि ऐसे में अगला आर्मी चीफ क्या करेगा। ऐसा लगता है कि ये खौफनाक हद तक गैर मामूली वाक़यात का तसलसल हम पहले भी देख चुके हैं। जब रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। जब हिंदुस्तान नौ आबादियती तसल्लुत का शिकार हो रहा था तो बहादुर शाह जफर शेर व सुखन की महफिलें आबाद किए बैठा था। और एक ऐसे वक्त के जब पाकिस्तान मुनदिम हो रहा है, हमारी हुक्मरान अशराफिया इक़्तिदार की छीना झपटी में मसरूफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।